लेकिन बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की और उसके आगे की रिपोर्ट की। कल की कहानी तो हमने आपको कल बता दी थी, लेकिन इस कहानी में पटाक्षेप बहुत जरूरी है। किसी भी खबर के दो सिरे होते हैं, एक शुरुआत एक अंत। इस खबर के लिए क्लोजर कहां पर है वो देखते हैं। एक और ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंसे हुए हैं, जंग से निकलने की राह नहीं दिख रही। उधर अमेरिका में ट्रंप की डिनर पार्टी में हमला, तस्वीरें आप देखिए। तो हमले को लेकर कई सवाल उठे, वो सारे सवाल आप कल के एपिसोड में देख सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कल तक हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हमलावर का मोटिव क्या था। अब तो हमलावर का कबूलनामा सामने आ चुका है। अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछ दिया है उस कबूलनामे पर। हमलावर ने 6-7 राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, फिर पूछताछ की गई और अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन खबर है कि आरोपी कोल थॉमस एलन ने हमले से ठीक पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा। इस दस्तावेज में उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन बताया और राष्ट्रपति ट्रंप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैनिफेस्टो में ट्रंप को बच्चों का शोषण करने वाला, बलात्कारी और देशद्रोही तक करार दिया गया है। और ये एक अमेरिकी का स्टेटमेंट है, अमेरिकी नागरिक का। ये किसी बाहरी देश का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, कोई ईरान का आदमी नहीं कह रहा, कोई गाजा का आदमी नहीं कह रहा, इराक सीरिया का आदमी नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं। हमलावर ट्रंप को दोषी मानता था। हमलावर पेशे से टीचर है, लेकिन वो ट्रंप को रेपिस्ट और गद्दार मानता था। उसका कबूलनामा क्या है जरा देखिए। पहले तो डिनर पार्टी में हमला किया, फिर उसकी कोर्ट में पेशी हुई। ट्रंप के लिए इसने पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यानी आरोपी ट्रंप को खुद की नजर में गुनहगार मानता था। केस की जांच जारी है। जांच में क्या बात सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मैनिफेस्टो से काफी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। और जब इसी पीडोफाइल और बच्चों के साथ रेप करने वाली बात पर जब अमेरिकी मीडिया में इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत इन आरोपों से खारिज कर दिया और कहा कि वो व्यक्ति जिसने आरोप लगाया है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, दिवालियेपन का शिकार है। पहले आप ट्रंप को सुनिए। I knew you would because you're horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I knew you would because you're horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. तो ट्रंप सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब फर्जी हैं, बेकार हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैं पीडोफाइल नहीं हूं। ट्रंप ने आरोपी को कट्टरपंथी और अस्वस्थ बताया। ट्रंप ने थॉमस एलन को एंटी क्रिश्चियन बता दिया। ट्रंप का दावा है कि पहले ही कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप पर दशकों से महिलाओं के यौन दुर्व्यवहार, अनुचित व्यवहार और बलात्कार के कई आरोप लगाए गए हैं। लगभग 18 से अधिक महिलाओं ने उन पर विभिन्न प्रकार के यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि वो पाक साफ हैं, उनको क्लीन चिट दी जा चुकी है। यानी जो ट्रंप खुद को क्लीन चिट बता रहे हैं उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में करीब 1,500 बार आया है। अगर ट्रंप इतने ही क्लीन चिट होते तो ये नाम और फाइल्स में इनके करतूत सामने नहीं आते। चलिए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक क्या कुछ आरोप लगते रहे हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप सवालों में घिरते रहे। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप के नाम का जिक्र है। फाइल्स में ट्रंप पर यौन शोषण के आरोपों का उल्लेख है। एप्स्टीन फाइल से विवाद और गहराए हैं। शुरुआती दौर में ट्रंप और एप्स्टीन के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ट्रंप ने एप्स्टीन के निजी विमान यात्रा भी की थी। एप्स्टीन ट्रंप के मार ए लागू क्लब के सदस्य भी थे। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम तकरीबन 1,500 बार से ज्यादा आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से लगातार इनकार किया है। उन्होंने साफ किया कि 2004 के आसपास उनके एप्स्टीन के बीच संबंध खत्म हो गए थे।
उन्होंने ये भी कहा कि वो एप्स्टीन के निजी जीवन या उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानते। कहते हैं ना, जब नाम उछलने लगे तो बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ट्रंप आज खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। एप्स्टीन के अलावा कई ऐसी करतूतें भी हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। कहते हैं ट्रंप जब बिजनेसमैन हुआ करते थे तब से उनको सुर्खियों में रहने का शौक हुआ करता था। सेलिब्रिटी बनने के लिए ब्यूटी कंपटीशन तक खरीद लेते थे। ट्रंप को फेमस होने की भूख बहुत पहले से है। फेमस और सेलिब्रिटी बनने के लिए ब्यूटी कंपटीशन खरीद लिया करते थे। मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की खिताब को खरीद लिया और ट्रंप करीब 4000 से ज्यादा मॉडल से मिले। इन मॉडल से मिलने के लिए वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते थे। 2005 के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इसका जिक्र भी किया था। हर शो में बैक स्टेज जाकर मॉडल से मिलते। सोचिए, जो आदमी महिलाओं को इस नजर से देखता हो उसको कैसे आप पाक साफ बता सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कोई इंसान अपनी कैरेक्टर का सही है? कहते हैं ट्रंप को सनक थी कि उनको 5 बच्चे करने हैं और इसकी जिद में ट्रंप ने 3 शादियां की। करियर के शुरुआती दिनों में मॉडल इवाना से मिले। 1977 में ट्रंप ने मॉडल इवाना से शादी की। ट्रंप का सपना था कि उनके 5 बच्चे हों, 5 में से कम एक उनके जैसा हो। बाद में इवाना को तलाक देकर मॉडल मैपल से शादी की। 2005 में अपने से 24 साल छोटी मॉडल से शादी की। 3 पत्नी के अलावा ट्रंप के कई महिलाओं से संबंध की बात भी कही जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर तकरीबन 27 महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। 27 महिलाओं ने जो आरोप लगाया, आखिर वो इंसान फिर कैसा हो सकता है? यानी ट्रंप का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है और हर बार सवाल ट्रंप पर ही उठाए गए। इतिहास ये भी गवाह है कि जिन जिन चीजों में ट्रंप ने हाथ डाला वो चीजें तबाह हो गई और अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो भी दूसरी बार। जब जवानी के दौर में ट्रंप को बिजनेस का मन आया तो उन्होंने अपनी ही कंपनी का दिवाला निकाल दिया, लेकिन कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। ट्रंप ने कॉलेज के समय में कहा था कि रियल एस्टेट का किंग बनूंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में ट्रंप ने बिजनेस संभाला। बिजनेस संभालने के साथ ही दादी का नाम हटाकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ट्रंप ने कई कंपनियां खोली और अपने नाम पर 1991 से 2009 के बीच ट्रंप ने कई बिजनेस लोन लिए। कर्ज के कारण कंपनियां दिवालिया हुई, लेकिन ट्रंप ने नाकामी नहीं मानी। ट्रंप ने कहा, मैंने कभी दिवालिया होने का ऐलान ही नहीं किया। ट्रंप की एक सनक है कि वो हर बात का क्रेडिट चाहते हैं। यानी बिजनेस को डुबाने के बाद ट्रंप किसी तरह बाहर निकले, लेकिन जब वो पहले टर्म में इलेक्शन लड़े तो किसी तरह अमेरिका को चला चुके, लेकिन दूसरी टर्म में ऐसा हाल कर दिया है जिससे अमेरिका करा रहा है और पूरी दुनिया परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता का बहुत जिक्र करते हैं। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि किलर बनो। ट्रंप के पिता फ्रेड ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। दुनिया में किलर्स यानी कि विनर्स और लूजर्स रहते हैं। ट्रंप ने अपने पिता से सीखा कि जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। ईरान जंग में जितने लोग मारे गए, जितने लोग दुनिया में भूख के कारण तड़प रहे हैं, उन सब की वजह है डोनाल्ड ट्रंप। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उनके ही मुल्क में हो रही है। ट्रंप कैसे अमेरिका का नुकसान करा रहे हैं ये भी देख लीजिए। ट्रंप की रेटिंग -17 तक पहुंच गई है। अमेरिका में महंगाई और विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ जनता और यूएस सेना उतर आई है। जंग के बीच यूएस में टूट की संभावना बढ़ गई है। ट्रंप की नीतियों से लगातार दिक्कत बढ़ रही है। अमेरिका पर कर्ज रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका को रसातल में पहुंचाकर ही दम लेंगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का इतिहास है कि जिसे वो हाथ लगाते हैं उनका विनाश तय है, चाहे वो बिजनेस हो, अमेरिकी सरकार हो या फिर कुछ और। लेकिन आरोपी के खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने क्यों आया था। जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति खुश नहीं है एक अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद। और आज अमूमन देखा जा रहा है, अक्सर ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के ज्यादातर नागरिक डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।